कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चतुर्थी व्रत के बारे में बताया गया है कि जो चार चौथ होती है, चार कौन सी? एक तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की कृष्ण करक चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और एक माघ मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की, एक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, और एक जो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। ये 12 महीनों में से 4 चतुर्थियां होती है, ये विशेष चतुर्थियां मानी गई है। और इन 4 चतुर्थियों का व्रत उपवास सभी महिलाएं जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखती है या अपने पति की दीर्घायु की कामना रखना चाहती है, वो सब करती है। अब कई जगह पे ऐसे बताया गया है कि तीज शनिवार के को ही चतुर्थी का व्रत बता दिया गया है, और कई पंचांगों के अंदर रविवार चतुर्थी के दिन इसका व्रत बताया गया, व्रत उपवास बताया गया है। तो इस व्रत के बारे में बताया गया है कि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी जिस रोज हो उस रोज इस व्रत उपवास को करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि दोनों ही दिन चंद्रोदय व्यापनी होती है, या फिर दोनों ही दिन चंद्रोदय व्यापनी नहीं भी होती है, जैसा कि इस बार हो रहा है। इस बार शनिवार के रोज तृतीया के दिन चंद्रोदय हो रहा है 20:29 पर, और तृतीया रहेगी 20:50 तक, यानी तीज के अंदर ही चंद्रमा का उदय हो रहा है। चतुर्थी इस रोज भी चंद्रोदय व्यापनी नहीं है। और दूसरे रोज रविवार के दिन चतुर्थी के दिन जो चतुर्थी है वो 6:25 तक है, और चंद्रोदय जो हो रहा है वो 21:05 यानी कि 9:05 पर हो रहा है। यानी उस समय पंचमी लग चुकी होगी 6:25 पर। तो एक दिन का जो चंद्रमा उदय होगा वो तो तृतीय में होगा, और दूसरे दिन जो चंद्रमा उदय होगा वो पंचमी में उदय होगा। तो चतुर्थी के दिन चंद्रमा उदय नहीं है, चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसा बताया गया है कि पूर्व विदा लेनी चाहिए। पूर्व विदा यानी दूसरे दिन वाली चतुर्थी को व्रत उपवास करना चाहिए, और उस रोज ही चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो जो इस बार आप लोगों को व्रत करना है, उपवास करना है, वो रविवार के रोज करना है, और उस रोज ही ये चतुर्थी का व्रत मान्य होगा। तीज शनिवार को मान्य नहीं है। तीज के रोज तो केवल कजली तीज का ही व्रत माना जाएगा, और दूसरे रोज चतुर्थी का व्रत तो ही संकष्ट चतुर्थी से कहते हैं, साथ में बहुला चतुर्थी का व्रत भी रविवार के रोज चतुर्थी के रोज ही माना जाएगा। बहुला चतुर्थी भी ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और इस रोज जो स्त्रियां अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती हो, या जिस स्त्रियों के पुत्र नहीं है, ऐसी महिलाओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से जिन महिलाओं के यहाँ पुत्र नहीं है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इसका करने के बारे में बताया गया है कि इस रोज बछड़े वाली गाय की पूजा करनी चाहिए, और उसकी पूजा करके उसको नाना प्रकार के व्यंजन उसको खिलाने चाहिए। और भगवती चतुर्थी के चौथ माता के करवे में
या मिट्टी के बर्तन में भोग लगाना चाहिए व्यंजनों के, और वो लगा हुआ भोग फिर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से संतानहीन जोड़ा जो उनकी संतान प्राप्त होती है, और जिसके घर में या पुत्र नहीं है उसके पुत्र प्राप्त होता है। बताया गया है कि भगवती गाय की पूजा करने से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, क्योंकि एक कथा मिलती है द्वापर युग की। गाय को गौ माता क्यों कहा गया है, या गाय के आगे माता शब्द कब से जुड़ा, इसकी कथा मिलती है बहुला चतुर्थी से ही संबंध रखती है ये कथा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में देवकी के गर्भ से वासुदेव के यहाँ जेल में प्रकट होते हैं, और वासुदेव जी इनको नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आते हैं। और जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं, तो उस समय है जो गोलोक के जितने भी देवता थे, वैकुंठ लोक के जितने ऋषि मुनि संत जितने भी थे, वो सब नाना प्रकार के वेश बना करके व्रज में आ चुके थे। और उसी क्रम में जो कामधेनु गाय थी वो भी बहुला के नाम से नंद बाबा की गायों में आ गई थी। यानी जो नंद बाबा के 9 लाख गायें थी ना, उसके अंदर एक बहुला नाम की गाय थी, और वो बहुला गाय नाम की जो गाय थी ना, वो कामधेनु ही थी। भगवान कृष्ण के साथ ही लीला करने के लिए ये भी उनके साथ यहाँ अवतरित हुई थी। और ये नंद बाबा के जो गायों का गोष्ठ था उसकी शोभा बढ़ा रही थी। भगवान कृष्ण का इस गाय से अनन्य प्रेम था। बताया गया है कि जब बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते थे या ठुमुक ठुमुक करके जब चलना सीख लिए थे, तो इस गाय के पास जाकर के अपने होठों की कमल रूपी पंखुड़ियों से इस गाय के थन को मुंह में लेकर के दूध पिया करते थे। और ये गाय भी भगवान बालकृष्ण के दर्शन करने मात्र से ही रीझ करके जिस प्रकार अपने बछड़े के लिए दूध से थन भर जाते थे, उसी प्रकार भगवान बालकृष्ण को देख करके ही इसके थनों में से दूध की धारें निकलना लग जाती थी। इन दोनों में आपस बहुत अनन्य प्रेम था। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा, क्योंकि कामधेनु जो है ना वो सत्य की प्रतीक है, तो इसकी परीक्षा लेना चाहा भगवान बालकृष्ण ने। और ये जंगल में जब चरने गई थी, तब एक सिंह का रूप बना करके भगवान कृष्ण इस गाय के सामने, कामधेनु के सामने, जो बहुला बन करके वहां चल रही थी, बहुला के रूप में वो अवतरित हुई थी, वहां प्रकट हुए। और उसको देख करके गाय थर थर कांपने लगी, डर गई। और जो ही बहुला को खाने के लिए वो सिंह आक्रमण करता है, तो बहुला कहती है कि हे वनराज, आप मुझे खाइए मत, मेरा छोटा सा बच्चा है, बालक है मेरा छोटा सा बछड़ा, और वो मेरा इंतजार कर रहा है सुबह से दूध पीने के लिए, बड़ा भूखा है, आप मुझे जाने दीजिए। मैं जाती हूँ गोष्ठ में, यानी गोष्ठ माने गाय के बाड़े में, वहां जाती हूँ और मैं मेरे बछड़े को दूध पिला करके वापिस आ जाती हूँ, फिर आप मेरा भक्षण कर लेना और अपने पेट की जो भूख है उसको शांत कर लेना। इस प्रकार गाय को कहने पर वो सिंह बोलता है कि कोई भी प्राणी मृत्यु के पास में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ जानकर छोड़ने पर वापिस आता है क्या? आप असत्य भाषण कर रही हो, आप बच करके निकलना चाहती हो, आप वापिस नहीं आओगी। लेकिन बहुला जो गाय थी वो कहती है कि अगर कोई वेद विहीन ब्राह्मण या यज्ञोपवीत विहीन ब्राह्मण जो होता है और उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं नहीं आऊं तो, या जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है, गायत्री जप नहीं करता है, और उस ब्राह्मण को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस नहीं आऊं तो। और उन्होंने सत्य की शपथ खाई। ऐसा करने पर सिंह प्रसन्न हुआ और जो बहुला रूपी गाय थी
उसको जाने दिया। और जब बहुला वहाँ जाती है और जा करके अपने बछड़े को दुलारती है, प्यार करती है और दूध पिला करके वापस सिंह के सामने वहाँ जा करके खड़ी हो जाती है, प्रार्थना करती है कि हे सिंह, आप मेरा भक्षण कर सकते हो, अपने भूख मिटा सकते हो। इस प्रकार जब गाय वापस पहुँच गई तो जो सिंह के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं ही वहाँ विद्यमान हो गए, प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गाय से कहते हैं कि हे गो, आज से तुम गाय नहीं रही हो, आप मेरी माता के समान हो, क्योंकि आप अपने बछड़ों का तो पालन करती ही हो, लेकिन बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई पीस लिए हुए आप संसार के बच्चों का भी, जो मनुष्य हैं, उनका भी उधर पूर्ति करती हो और उनका भी पालन पोषण करती हो। इसलिए आप गाय न रह करके आज से पूरा संसार आपको गौ माता के नाम से जाना जाएगा। यानी माता का नाम भगवान कृष्ण ने ही बहुला को दिया था, तब से गौ माता के नाम से ये जाने जाने लगी है गाय। और गायों के बारे में बताया गया है, या पालयन्त्य नाथश्च परपुत्रान स्वपुत्रवत, यानी स्वयं के पुत्र के समान ये मनुष्य के सभी प्राणियों के बच्चों को पाल करके बिना कोई स्वार्थ के बड़ा कर देती है। ता धन्यास्ता कर्ताश्च ता स्त्रियो लोकमात्र है। इसलिए इस रोज गौ माता की पूजा करके अपने अभिष्ट कामना करनी चाहिए। गाय को पहले व्यंजन खिलाना चाहिए, चौथ माता के व्रत के दिनों भगवती को भोग लगाना चाहिए, और उस लगे हुए भोग को अगर स्वयं ग्रहण करती है कोई स्त्री तो निश्चित ही वो संतानवान हो जाती है। इस प्रकार इस जो चतुर्थी का व्रत है वह रविवार के रोज किया जाएगा और उस रोज ही करना चाहिए, क्योंकि रविवार के रोज जो है वो 3 सितंबर रहेगा। कोई किसी प्रकार की भ्रांति में न फंसे और 3 तारीख को ही इस व्रत को करें। चतुर्थी का एवं बहुला चतुर्थी का दोनों व्रत एक दिन ही है। जय राधे, जय गोविंद।